का समय है कि भोजन भी करना है, तो मैं निवेदन करूँगा हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, आपसे निवेदन कर लेते हैं, शुरुआत कैसे करते थे, इसकी रूपरेखा कैसी होना चाहिए, अपने विचार, क्योंकि हम लोग आप लोग बताओगे तो उसी पर दिल्ली प्रदेश की टीम चली। कम शब्दों में अपना अपने विचार रखें। बहुत बड़ी विडम्बना है। मैंने पिछले सूचीबद्ध किया था, कम से कम 1100-1500 से ऊपर के संत हैं, तो संत ही नहीं आते। संत में कम से कम 1000 आदमी वो ही आ जाए तो 1000 की संख्या बनती है। गुजरात पर मीडिया देखती है, अगर चलते हुए भी देखेगा तो मीडिया उसको कवरेज करती है। यार ये क्या हो रहा है? चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे करोतिया जी ने इंटक चलाई है, अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और मैं बड़ा, आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी हैं मुझे सत्संग में भी, तो बहुत सारे लोग मुझसे खफा रहते हैं, खफा हो जाते हैं, लेकिन सच्ची जो बात है उसको कहनी चाहिए, उसको कहने में कभी चूक नहीं करनी चाहिए। नवल धर्म सभा हमारी कोई छोटी मोटी सभा नहीं है, ये धार्मिक संस्था है, गुरु महाराज की संस्था। एक बात मैंने देखा है, बेचारे रामचंद्र चावरिया जी सीधे आदमी थे, पैसा लगाया, भीड़ इकट्ठी करी, प्रोग्राम कैप्चर हो गया। राजेश चावरिया अभी बैठे थे, बड़ी मेहनत करता था वो और खूब सहयोग दिया। तो एक तो जो है, हम ये नहीं सोचते कि हम भाई हर एक आदमी मंच पर नहीं जा सकता, हम जितने लोग हैं अभी तो आज ये मौका हम लोगों का, इतने महान विशाल संत और समाज के सम्मान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद है, तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि नवल जयंती के अंदर अपने अपने वो सुझाव दे दे कि जयंती का रूप किस प्रकार से हो, कैसा होना चाहिए, रूट कहाँ से होना चाहिए। कम शब्दों में अगर आप लोग अपने विचार बता देंगे तो हम लोगों को मार्ग मिल जाएगा। समाज के सम्मान्य व्यक्ति आए हुए हैं, क्योंकि ऐसा मौका आएगा नहीं, तो मैं सभी से बार बार पुनः निवेदन करूंगा, कम शब्दों में अपने विचार रख दें, क्योंकि भोजन का भी समय हो गया, आप लोगों का समय है कि भोजन भी करना है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, आपसे निवेदन कर लेते हैं, शुरुआत कैसे करते थे, इसकी रूपरेखा कैसी होना चाहिए, अपने विचार, क्योंकि हम लोग आप लोग बताओगे तो उसी पर दिल्ली प्रदेश की टीम चली। कम शब्दों में अपना अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी जो अध्यक्षता नेशनल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीच में वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं, मैं इतना निवेदन करूंगा कि जो दिल्ली के अध्यक्ष श्री संजय अटवाल जी, इनको पिछले 5 या 6 साल से ये पहले जयंती के साथ लगे रहे, और जो सच्चाई दिल की बात है वो इनको एक एक चीज़ का पता है। और जो जैसे रूट बनाया, जिस तरीके से ये तय करना है, समाज का सबसे पहला काम ये है कि पैसा बहुत लगता है, समय भी बहुत लगता है, लेकिन समाज निकल के नहीं आता है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ी बात है। समाज की माताएं बहनें बिल्कुल नहीं निकल के आती हैं। एक दिन गुरु के प्रति सबको छुट्टी करने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? जिस जयंती के अंदर कम 10 लाख, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार आदमी नहीं दिखे, उस जयंती का कोई महत्व नहीं माना जाता। और वो भी अंतर्राष्ट्रीय संत होने के नाते। राष्ट्रीय संत तो थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संत की यूँ कहा जाता है कि कई जो यहाँ से हमारे हिंदुस्तान से जो गए हुए लोग पाकिस्तान में जो बसे हुए हैं, श्रीलंका में बसे हुए हैं, और जैसे नेपाल में बहुत सारे ऐसे हैं, मेरी कई बार बात होती है लोगों से। तो अंतर्राष्ट्रीय संत होने के नाते से जयंती का रूप बहुत कोशिश करता है हर व्यक्ति, पदाधिकारी सारे मिलके बात करते हैं, लेकिन कई ऐसा कारण है जो लोग अपने घर से एक सिंगल आदमी खड़ा होकर आता है, और कई बार वो सिंगल भी नहीं आता। बहुत बड़ी विडम्बना है। मैंने पिछले सूचीबद्ध किया था, कम से कम 1100-1500 से ऊपर के संत हैं, वो संत ही नहीं आते। संत में कम से कम 1000 आदमी वो ही आ जाएं तो 1000 की संख्या बनती है। और गुजरात पर मीडिया देखती है, अगर चलते हुए भी देखेगा तो मीडिया उसको कवरेज करती है। यार ये क्या हो रहा है?
लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारे कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, प्रचार करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं। और अभी संजय अटवाल जी ने जो मुझे थोड़ा सा बताया कि हम 1 रुपये के लिए चंदा के लिए आग्रह करेंगे, बहुत बड़ी बात है। 1 रुपये का आप मतलब ये समझें कि 1 रुपये लेके कम से कम एक व्यक्ति तो आ जाएगा। हमारे यहाँ पे कम से कम 7 लाख आदमियों की आबादी है पूरे दिल्ली के अंदर। 7 में से 4.5 लाख आदमी जो राजस्थान से वैलिड माने जाते हैं, जो बिल्कुल काम करने वाली स्थिति में है। और संख्या कितनी होती है? मुश्किल से 200। विचार क्या है? हम लोग खाली यहाँ गुरु महाराज का नाम लेते हैं, लेकिन गुरु महाराज की सच्चाई ईमानदारी में चलने की चेष्टा नहीं करते, खासकर हमारी माताएं बहनों ने। ये प्रचार अटवाल साहब ने भी आगे भी किया है, अब आगे और भी करते रहेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जनता निकल के आए घरों से, वो जयंती का स्वरूप माना जाता है। उसमें देखा जाएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि जहाँ अटवाल साहब क्योंकि अभी वर्तमान के अध्यक्ष जो हमें काम देंगे, क्योंकि गुरु महाराज का एक सिस्टम होता है, सभी संगठनों का एक सिस्टम होता है कि वर्तमान का जो अध्यक्ष हमें जो आदेश करेंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन संख्या का मेरा तो एक निवेदन था कि सब लोग अगर निकल के आएंगे तो बहुत बढ़िया हमारा स्वरूप रहेगा। और दूसरा, हमारे संजय कुमार अटवाल जी को जो है ये दायित्व सौंपा गया है गुजराती पति की ओर से, आचार्य श्री चंद्रलाल साहिब की ओर से, तो इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा पदभार जो है सहर्ष स्वीकार किया। और ये इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अटवाल साहब, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है आपको। और बहुत सारी चुनौतियाँ भी आएंगी आपके सामने, लेकिन आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई भी कार्यक्रम करने से आपके पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है ना। ऑफिसर रैंक के आगे एक सफाई कर्मचारी से लेके एक गस्टेड ऑफिसर तक जो है आपके साथ लोग लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो है मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखो, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ और मैंने ऑल इंडिया के 156 म्यूजियम्स को संभाला है। तो किसी भी घर को, किसी संगठन को चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे करोतिया जी ने इंटक चलाई है, अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और मैं बड़ा, आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी हैं मुझे सत्संग में भी, तो बहुत सारे लोग मुझसे खपा रहते हैं, खपा हो जाते हैं। लेकिन सच्ची जो बात है उसको कहनी चाहिए, उसको कहने में कभी चूक नहीं करनी चाहिए। नवल धर्म सभा हमारी कोई छोटी मोटी सभा नहीं है, ये धार्मिक संस्था है, गुरु महाराज की संस्था है। हमारे आपके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, उनको ताला लगा के उसकी चाबी जमुना में फेंक आना और अटवाल साहब के साथ लग जाना। इनके साथ लगने का मतलब गुरु महाराज के साथ लग रहे हैं आप, है ना। और हम चाहे किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी अखाड़े के हैं, ये संत हमारे अपने हैं, हम इनके हैं। तो हमें अपना तन, मन और धन इनके साथ लगाना है। दूसरी बात, मैं अटवाल साहब से जो भी चुने हुए, कुछ लोग चुने गए हैं, कुछ लोग और चुन के आएंगे, मैं फिर बार बार जो है अनुशासन पर जोर दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ कि देखिए, मंच की जो गरिमा होती है ना, चाहे हम पैसा लगा दें, पब्लिक इकट्ठी कर ले, अगर हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं चला तो वो सारा पैसा हमारा बेकार, सारी मेहनत हमारी बेकार। तो ये मैं जो भी चुन के पदाधिकारी आ रहे हैं, और विशेष करके अध्यक्ष और महामंत्रियों से मेरा ये निवेदन है कि वो इस प्रोग्राम को कंट्रोल करके रखें, प्रोग्राम को कैप्चर ना होने दें। और एक बात मैंने देखा है, बेचारे रामचंद्र चावरिया जी सीधे आदमी थे, पैसा लगाया, भीड़ इकट्ठी करी, प्रोग्राम कैप्चर हो गया। राजेश कहाँ है? राजेश चावरिया अभी बैठे थे, बड़ी मेहनत करता था वो और खूब सहयोग दिया। तो एक तो जो है, हम ये नहीं सोचें कि हम भाई हर एक आदमी मंच पर नहीं जा सकता। हम जितने लोग हैं, अभी तो हम जरा से लोग हैं, बहुत सारे होंगे लोग जयंती में। हर एक आदमी का सम्मान अटवाल साहब नहीं कर सकते, हर एक आदमी को मंच पे नहीं बुला सकते। हम केवल ये वहाँ जाके
उस कार्यक्रम में जाएं कि हम वहाँ दरिया बिछाने आए हैं, हम वहाँ पर अपने गुरु महाराज की सेवा करने आए हैं। हम ये सोच के नहीं जाएं कि हम पगड़ी बनवाने आए हैं या माला डलवाने आए हैं। हम अपनी पगड़ियों को उतार के अपने घर पे रख के आना पड़ेगा हमें, और वहाँ गुरु महाराज की सेवा करने के लिए आए हैं, इस भाव से हमें जाना पड़ेगा। तो जितने भी महामंत्री और अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है, जिनको भी मंच सौंपे तो वहाँ केवल जिन वीआईपीओं को या जिन साधु संतों को आप बुलाएं, केवल मंच पे वो रहें। चाहे 5 आदमी हो तो 5 ही कुर्सी लगे, छठी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। तो ये मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएं, उस कार्यक्रम को 4 चांद लगाएं और तन मन धन से इनका सहयोग करें। और जो भी छोटी मोटी कुछ लोग बरकलाएंगे, कुछ करेंगे इधर उधर, हमें किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें गुरु महाराज की सेवा करनी है। आज इनके ऊपर जिम्मेवारी है, कल आपके ऊपर आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो भी अध्यक्ष आएगा हमें उसके साथ लगेगा। ठीक है, मैं बहुत सारा समय ले लिया आपका, इसमें कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, बोले महर्षि नवल स्वामी की जय, बोले महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय, बोले अपने अपने सदगुरुदेव महाराज की जय। आप सबकी भी जय। गोरखवाल साहब और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर 2 मिनट के लिए बैठे। ये रंजीत